बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। दैट इज सेट ऑफ रूल। सेट ऑफ रूल क्या है? जब भी हम इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं ना, तब कोई बता ही नहीं पाता है। तो सबसे पहले सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ का मतलब होता है अपना जो आउटपुट टैक्स है उसको आईटीसी से माइनस करना, और जो रिमेनिंग है वो कैश में पे करना। तो आज मैं अलग तरीके से आपको समझाने वाली हूँ सेट ऑफ आखिर होता क्या है। तो देखिए, हमारा तीन लेजर होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी, एक कैश और एक क्रेडिट। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी मेरी लाइबिलिटी है वो दिखती है, जैसे मेरी आउटपुट टैक्स की लाइबिलिटी, मेरी आरसीएम की लाइबिलिटी, और कैसे वो लाइबिलिटी हम पे कर रहे हैं। दो मेथड है पे करने का, या तो हम क्रेडिट से पे करेंगे या कैश से पे करेंगे। तो कैसे हम पे कर रहे हैं, राइट? अब हम बात करते हैं क्रेडिट लेजर की। क्रेडिट लेजर का मतलब है कि कितना हमारा ओपनिंग बैलेंस था आईटीसी का, कितना हमने लिया है, कितना यूटिलाइज किया है, कितना क्लोजिंग बैलेंस है, वो डिटेल आता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और अगर हम कैश लेजर की बात करें तो कैश लेजर में आता है कि कितना हमने कैश से पे किया है। हमारी जो आरसीएम की लाइबिलिटी है वो कैश से ही पे होती है, और जो अदर देन आरसीएम की लाइबिलिटी है वो क्रेडिट से भी पे हो सकती है। अगर क्रेडिट नहीं है सफिशियंट तो कैश से पे होती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, जब भी कमेंट करते काफी अच्छा लगता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं सोच रही हूँ इनकम टैक्स का वीडियो स्टार्ट करने का। अगर आप चाहते हैं इनकम टैक्स का वीडियो मैं स्टार्ट करूं तो जरूर कमेंट कीजिए। मैं चाह रही हूँ इनकम टैक्स भी स्टार्ट करूं। तो हमारा चैनल कैसा लगता है जरूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं शेयर कर लेती हूँ अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है। थोड़ा धीरे धीरे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, जितना हम धीरे समझेंगे ना, उतना डिटेल में हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब कि कितना क्रेडिट है हमारे ओपनिंग में। तो ओपनिंग में अगर आप देखोगे तो क्रेडिट नहीं आ रहा है, ओपनिंग से कुछ भी क्रेडिट नहीं आ रहा है। अगर हम आईजीएसटी की बात करें तो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस कुछ भी क्रेडिट नहीं है। ओके, थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, आईटीसी अक्रूड। आईटीसी अक्रूड का मतलब होता है कि कितना मैंने आईटीसी लिया है, कितना मैंने अवेल किया है। तो आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट हो रहा है। तो एक कंफ्यूजन होता है कि मैम आईटीसी तो हमारे लिए एसेट है, तो यहाँ पर क्रेडिट क्यों हो रहा है? तो ये लेजर जो है वो जीएसटी पोर्टल का लेजर है, गवर्नमेंट का लेजर है। गवर्नमेंट के लिए हम क्रेडिटर है इन केस ऑफ आईटीसी। गवर्नमेंट को आईटीसी हम लोगों को देना है, तो इसलिए यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो अक्रू हो गया, ये गवर्नमेंट को देना है हम लोगों को, राइट? तो ये क्रेडिट हो रहा है। डेबिट तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आईटीसी होता है, जब हम आईटीसी क्लेम करते हैं तो ऑब्वियसली डेबिट होता है। तो यहाँ पर आईजीएसटी इतना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी इतना है, और यहाँ पर आपको बैलेंस भी उतना दिखा रहा है। सिंस ओपनिंग कुछ है नहीं तो यहाँ पर जीरो दिखा रहा है, और जो ड्यूरिंग द मंथ मैंने क्रेडिट लिया है वो उसका डिटेल इतना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर देन आरसीएम डेबिट। अब डेबिट का मतलब क्या है कि हमने आईटीसी को यूज कितना किया है। तो डेबिट मतलब हमारा जो आईटीसी है वो कम हुआ है। इन केस ऑफ पोर्टल, डेबिट मतलब हमारा आईटीसी कम हो रहा है, क्रेडिट मतलब मेरा आईटीसी बढ़ रहा है। ओके, जैसे आप बैंक अकाउंट का समझते होंगे कि बैंक अकाउंट में क्या लिखता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। और जैसे ही हम सुनते हैं योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, यार क्रेडिट हुआ है। लेकिन डेबिट जब होता है तो बुरा लगता है। तो वो तो बैंक के तरफ से क्रेडिट हो रहा है, हमारे तरफ से तो डेबिट ही है, बैंक की तरफ से क्रेडिट है क्योंकि बैंक के लिए हम क्रेडिटर है। तो आईटीसी जो है उस पोर्टल के लिए हम क्या है, क्रेडिटर है। जो अक्रू होगा तो क्रेडिट होगा, और अगर कम होगा, यूज होगा तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये इतना मैंने यूज कर लिया। अगर मैं यूज कर ली हूँ पूरा ही अपना क्रेडिट, तो पूरा क्रेडिट अगर यूज कर ली हूँ तो जीरो हमारा बैलेंस है, बिकॉज अब क्रेडिट कुछ भी बचा नहीं है। तो आप बोलोगे मैम इसमें क्या करना है? इसमें हम लोग सेट ऑफ टेबल बनाने वाले हैं। सेट ऑफ टेबल क्या होता है हम समझेंगे। सेट ऑफ मतलब कितना मेरा आउटपुट है और उसको आईटीसी से हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ रहा है जीरो। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं लाइबिलिटी लेजर, थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको समझ में आए। लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी का अगर मतलब मैं आपको समझाऊं तो मेरा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितना है,
मेरा आरसीएम की लाइबिलिटी कितना है और वो लाइबिलिटी मैं कैसे पे ऑफ कर रही हूँ। अगर मैं आउटपुट टैक्स की बात करूँ तो मैं कैश से भी पे ऑफ कर सकती हूँ, क्रेडिट से भी। और आरसीएम की बात करूँ तो ऑब्वियसली मैं कैश से ही पे आउट कर सकती हूँ, उसको क्रेडिट से मैं पे नहीं कर सकती। ठीक है, अब जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर लाइबिलिटी अदर देन आरसीएम की डेबिट हो रही है। डेबिट क्यों हो रही है? क्योंकि पोर्टल के लिए हम डेटर है, पोर्टल के लिए मतलब गवर्नमेंट के लिए हम डेटर है, गवर्नमेंट को हमसे आउटपुट टैक्स की लाइबिलिटी लेनी है। तो आप बोलोगे मैम यहाँ क्रेडिट क्यों नहीं हो रहा है, डेबिट क्यों हो रहा है? डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के नजरिए से सोचना है, अपने नजरिए से नहीं। अपने नजरिए से तो क्या होगा, अगर अपने नजरिए से आप सोचोगे तो गवर्नमेंट आपके लिए क्या है, क्रेडिटर। और गवर्नमेंट के लिए आप क्या हो, लाइबिलिटी के लिए, जीएसटी की जो लाइबिलिटी, आप आप डेटर हो। ठीक है, तो इतना आईजीएसटी का अमाउंट दिख रहा है 72,347, और सीजीएसटी आपका दिख रहा है 199,688, और एसजीएसटी 199,688। ठीक है, अगर ये अदर देन आरसीएम, आरसीएम को छोड़ के, और आरसीएम की अगर हम बात करें तो 187। ठीक है, जब डेटर से पैसा मिल जाता है तो डेटर क्या होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि जब डेटर को हमने ड्यू एंट्री किया था, गवर्नमेंट ने बोला कि रूपा से मुझे पैसा लेना है, तो उसने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और जैसे ही मैंने उसे पैसा दे दिया वो मुझे क्रेडिट कर दिया। तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम डिस्चार्ज करेंगे अपने लाइबिलिटी को, तो हम कैसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं। अदर देन रिवर्स चार्ज और रिवर्स चार्ज की दोनों की लाइबिलिटी को हम कैश से कर रहे हैं, लेकिन जो अदर देन रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी है, जो रिवर्स चार्ज नहीं है, वो हम क्रेडिट से कर सकते हैं डिस्चार्ज, अगर हमारे पास सफिशिएंट क्रेडिट है, अगर हमारे पास सफिशिएंट कूपन है तो हम कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर देखिए इतना क्रेडिट मैंने यूज कर लिया है। अब कैसे क्रेडिट यूज होगा वो हम देखेंगे, वो तो मैं आपको सिखाऊंगी। और कैश अपना ऐसे हुआ है, तो कैश अगर आप देखेंगे तो कैश से इतना यूज हुआ है, कैश 54,000, 15,654, 15,654, और 187 कैश जो है आरसीएम की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं, एक सेट ऑफ टेबल बनाते हैं। तो सेट ऑफ टेबल के लिए सबसे पहले हमको चाहिए, हम यहाँ पर लिखेंगे इनपुट, कि मेरा इनपुट क्या है। तो मेरा इनपुट है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और यहाँ पर हम आउटपुट लिखेंगे। आउटपुट में क्या है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ये मेरे लिए क्या है, मेरा ये आउटपुट है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, इनपुट है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसको हम ये एक बार येलो हाईलाइट करते हैं आउटपुट को। और इनपुट को आपको अगर देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए इनपुट के लिए ये कॉलम मैं बना रही, मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखा रही हूँ, मैंने ऐसे बनाया है आउटपुट और इनपुट। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इनपुट लिख देते हैं। थोड़ा धैर्य रखिए और सुनते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम ग्रीन ग्रीन कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको पहले तो लिखना है कि आईजीएसटी का आपके पास इनपुट कितना है और आपको लाइबिलिटी कितना पे करना है। तो अगर हम लाइबिलिटी की देखें तो आप अदर देन आरसीएम की लाइबिलिटी कितनी है, 72,347। तो 72,347 मेरी आईजीएसटी की लाइबिलिटी है। अब सीजीएसटी की अगर हम देखें तो 19,688। तो ये हमारी जो है सीजीएसटी की लाइबिलिटी, और एसजीएसटी की भी यही लाइबिलिटी होगी। तो ये हो गया मेरा, ये क्या हो गया, ये मेरे लिए हो गया आउटपुट। दिस इज माई आउटपुट। अगर आप देखेंगे ये आउटपुट है। इनपुट आप क्रेडिट लेजर से देख सकते हैं कितना अक्रू हुआ है, क्रेडिट हुआ है कितना, 18,007। तो 18,007 कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। 1,84,000 ये वाला भी हम कर देते हैं और ये भी कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, इनपुट है। तो सबसे पहले इनपुट किसको सेट ऑफ करेगा, आउटपुट को सेट ऑफ करेगा। कैसे करेगा, देखिए रूल क्या है, मैं एक रूल आपको बता रही हूँ, थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन बहुत सिंपल है, सुनिए। इंसान पहले अपना घर भरता है, इंसान पहले अपना घर भरता है, और सेंटर और स्टेट का नहीं पटता है। तो दो चीज आपको सुननी है, इंसान पहले अपना घर भरता है और सेंटर और स्टेट का नहीं पटता है। तो अब
आईजीएसटी से पहले शुरुआत करना होगा। पहले हम लोग आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। तो आईजीएसटी सबसे पहले किसका घर भरेगा? खुद का घर भरेगा, 18,007। तो ये आईजीएसटी ने क्या कर दिया? खुद का घर जो है वो भर लिया। अब सीजीएसटी जो है 1,84,000, सबसे पहले किसका घर भरेगा? क्या आईजीएसटी के पास कुछ है भरने के लिए? उसके पास क्रेडिट कितना था? 18,000। उसने किसको दे दिया? अपना घर भर लिया। मतलब माइनस हो जाएगा आउटपुट से 18,007। ठीक है, तो ये यूज हो चुका है पूरा, आईजीएसटी कुछ भी नहीं बचा। अब सीजीएसटी सबसे पहले किसको देगा? खुद को देगा। उसको कितना जरूरत है? 1,99,000। उसको जरूरत है 1,99,000, तो वो खुद को देगा 184,034। 184,034 ये खुद को दे रहा है, राइट। और ये भी 184,034 ये भी खुद को दे रहा है। तो सीजीएसटी पहले खुद को देगा, फिर आईजीएसटी को अगर उसके पास पैसा बचेगा तो देगा। और एसजीएसटी सबसे पहले किसको देगा? खुद को देगा। और अगर उसके पास पैसा बचेगा तो आईजीएसटी को देगा। तो ये हो गया सेट ऑफ रूल। अब देखते हैं कितना बचा है मेरा लाइबिलिटी, कितना कैश से पे करना है। दिस माइनस दिस, तो ये जो है मेरा, ये हमको कैसे पे करना है? दिस आई नीड टू पे इन कैश। अदर देन आरसीएम की लाइबिलिटी कितना मुझे किससे पे करनी है? कैश से पे करनी है। अगर आपको चेक करना है तो इतना ही अमाउंट आपके कैश से गया होगा। 54,340 आईजीएसटी का, 15,654 सीजीएसटी का, 15,654। अगर आपको देखना है आप यहां से देख सकते हैं। देखिए यहां पर देखेंगे तो अदर देन आरसीएम कितना हो रहा है? अदर देन आरसीएम 54,340, 54,340, 15,654, 15,654। तो ऐसे जो है मेरा कैश से पेमेंट हो गया। और क्रेडिट से कितना पे हो रहा है? अगर आप क्रेडिट देखेंगे तो पूरा यूज हो गया। क्रेडिट अगर आप देखोगे तो आईजीएसटी पूरा 18,007, और सीजीएसटी 184,034, 184,034 एसजीएसटी, तो पूरा यूज हो चुका है। 18,007, 184,034, 184,034 पूरा यहाँ पर यूज हो चुका है क्रेडिट। और क्रेडिट मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अगर वो आपको देखना है तो आप देख सकते हैं क्रेडिट लेजर से। देखो क्रेडिट लेजर पूरा यूज हो चुका है। अल्टीमेटली मेरे पास क्रेडिट बैलेंस का कोई भी बैलेंस नहीं बच रहा है। तो ये हम लोगों ने सीख लिया। और एक चीज आप यहाँ पर देखेंगे कि कैश से ये जो आरसीएम वाली है 184, 187, ये कैश से पेमेंट होगी। ठीक है, तो ये अपन को ऐसे समझना है। देखिए अगर आपको कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, लाइबिलिटी लेजर एक क्लैरिटी होती है ना, तो आप खुद ही सेट ऑफ देख सकते हो कि कैसे सेट ऑफ हो रहा है। तो आपको एक क्लैरिटी होती है कि आखिर सेट ऑफ रूल्स क्या है। और सेट ऑफ रूल एकदम आसान है कि हमारा जो आउटपुट टैक्स है वो इनपुट टैक्स से कैसे माइनस होगा। तो सबसे पहले इनपुट टैक्स जो है वो इंसान अपना घर भरता है, सेंटर स्टेट का नहीं पड़ता है। वो सबसे पहले आईजीएसटी से होगा, आईजीएसटी से। फिर उसके बाद आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी एनी प्रोपोर्शन में सेट ऑफ करेगा। ठीक है, आईजीएसटी अगर खत्म हो जाता है तो सीजीएसटी पहले खुद का घर भरेगा, फिर उसके बाद किसको देखेगा? आईजीएसटी को। लेकिन एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। और एसजीएसटी सबसे पहले किसका घर भरेगा? खुद का घर भरेगा, खुद का घर भरेगा। फिर अगर आईजीएसटी को जरूरत होगा तो उसे देगा, लेकिन सीजीएसटी को कुछ भी पैसा नहीं देगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइए। काफी अच्छा लगता है, प्रोत्साहित करते हो आप लोग सब। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।